हे पितरांनो तुम्हाला नमस्कार करतो. ओम श्री गणेश देवताय नमः. ओम श्री कुल देवताय नमः. ओम श्री गुरुदेवताय नमः. ओम सर्वश्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः. शिवशरणत दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा. आपके सामने फिर से हाजिर हूँ. मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों. दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन पांच अंगों से बनता है पंचांग. और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है. क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है. लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए. अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए. वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए. हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए. आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए. इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए. दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ. इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों. दोस्तों, आज तारीख 26 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण ऋतु, शरद मास, अश्विन पक्ष, शुक्ल तिथि, द्वादशी तिथि है दोस्तों. सुबह 9:45 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. वार दोस्तों गुरुवार है. नक्षत्र दोस्तों पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है. सुबह 11:27 के बाद उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शुरू होगा. योग दोस्तों ध्रुव योग है. सुबह 8:49 के बाद व्याघात योग शुरू होगा. और कल सुबह 5:22 के बाद हर्षण योग शुरू होगा दोस्तों. करण दोस्तों बालव करण है. सुबह 9:45 के बाद कौलव करण शुरू होगा. और रात 8:20 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों. दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी. सूरज जो है वो तुला राशि में होगा, चांद कुंभ राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में. बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों. आगमन जो है सुबह 6:37 पर होगा. और निगमन जो है शाम 6:08 पर होगा. इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ते हैं दोस्तों. इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों. और ये संकल्प को बोलना शुरू कर दे. हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानसद्य ब्रह्म द्वितीय पादे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मनोत्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चंद्रमणि शालिवान शक 1942 प्रभादि षष्ठी संवत्सर में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु आश्विन मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासाई पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र ध्रुव योगे मालव कन्या द्वादशी शुभ तिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प मम पात्र दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वतीपति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये. दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है. अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दे दोस्तों. दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 8:49 तक है दोस्तों. इस समय के बाद अगर किसी को संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प बनाए दोस्तों. दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे. इसमें सबसे पहले दोस्तों सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं. अक्टूबर तारीख 26, नवंबर तारीख 1, 6 और 9. गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 1. नामकरण के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 26, नवंबर तारीख 4 और 9. मुंडन करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 1, 3 और 5. गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 3, 5 और 10. मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों. जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों. शादी ब्याह वास्तु शांति भूमि पूजन तथा पायापरण इन सभी के लिए दोस्तों कार्तिक मास में मुहूर्त है दोस्तों. अश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है.
देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो उसके लिए दोस्तों मुहूर्त है अक्टूबर तारीख 26 नवंबर तारीख 3, 5 और 10। लेकिन आप इसमें केवल भगवान विष्णु और कोई भी देवी माताओं की आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं पंडित के माध्यम से घर पर या मंदिर में दोस्तों। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको हर दिन उसी मूर्ति पर अभिषेक लेना होता है। अगर आप अभिषेक नहीं लेंगे दोस्तों तो उस मूर्ति में जान डालकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा दोस्तों। और एक दिन वो मूर्ति जो है आपने प्राण प्रतिष्ठित की हुई वो बेजान हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए भगवान विष्णु पर पुरुष सूक्त का अभिषेक लेना चाहिए और देवी माताओं के लिए श्री सूक्त का अभिषेक लेना चाहिए, संस्कृत भाषा हो या मराठी भाषा। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आपसे कहना है दोस्तों कि ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करें, तभी आप ना सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें कि पंचांग शुभ दिन दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों त्रयोदशी त्रयोदशी है। और इस त्रयोदशी यानी कि प्रदोष प्रदोष व्रत का जो भी आचरण करते हैं दोस्तों उनको शाम को सुचिरभूत होके पूजा वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक युक्त सेवा करनी है दोस्तों। और उसके बाद ही घर आकर उपवास छोड़ना है दोस्तों। ये कर्मकांड आपको करना है प्रदोष के दौरान दोस्तों। और दिन भर में आपको कोई तीखा या नमकीन चीज खाना नहीं है, वरना आपका प्रदोष व्रत टूट जाएगा दोस्तों। दोस्तों श्राद्ध कर्म भी है त्रयोदशी का, जो पूर्वज हमें छोड़कर निकल जाते हैं इस स्थिति पर, तो उनके नाम से हमें श्राद्ध कर्म करना है। पिंडदान युक्त करे तो बहुत ही अच्छा है पंडित के माध्यम से, और वो भी अपराह्न काल में यानी दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करना है अपने ही घर पर या तीर्थ स्थान में। दोस्तों घबाड़ योग भी है, सुबह 9:45 तक ये घबाड़ योग है। ये बहुत ही अच्छा योग है। इस काल में अगर आप कोई काम करना चाहते हो, शुरू हो या रेगुलर हो, जो भी हो, इसके लिए आपको बहुत ही फायदा हो जाता है दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 9:45 तक हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप इसी समय तक नया कर्मकांड करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको जो रेगुलर है वही कर सकते हैं, नया नहीं। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है राहु के प्रभाव से, तो कृपा करके आप और कोई समय में इसे पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर कोई भी पूजा हम विधिवत अगर करते हैं तो संबंधित देवता तक पहुंचते हैं, और संबंधित देवता हमें उस पूजा का फल प्रदान करते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्मकांडों की कर्ता धर्ता हम ही होते हैं, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम शिव शंभो महादेव।